ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे पासवर्ड की। पासवर्ड डॉस के अंदर किसी फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है ताकि उस फाइल को कोई डिलीट ना कर सके या उसे ओपन करके उसके अंदर के डेटा को ना देख सके या ना पढ़ सके। तो ऐसे चीजों के लिए हमें क्या करना होता है, उस फाइल पे पासवर्ड अप्लाई करना होता है। एंड मैं आपको यहां बता दूं, पासवर्ड इज नथिंग, जो पासवर्ड है, सॉरी, पासवर्ड जो है वो बस एक स्पेशल कैरेक्टर होता है डॉस के अंदर। स्पेशल कैरेक्टर होता है डॉस के अंदर जो कि कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होता है। तो यदि कोई कैरेक्टर कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है तो डॉस के अंदर उसको खोला नहीं जा सकता है। ठीक है, डॉस के अंदर हम उसको खोल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई ऐसा सिंबल आ गया, एक ऐसा सिंबल आ गया जो कीबोर्ड में है ही नहीं, तो फिर आप उसे, जो कीबोर्ड में है ही नहीं, तो फिर आप उसे किस प्रकार से ओपन कर पाएंगे। मान लीजिए कि किसी फाइल का नाम है राम और राम के साथ एक ऐसा सिंबल जुड़ा है, तो ये सिंबल आपके कीबोर्ड में जब तक नहीं होगा या आप जब तक इस फाइल के नाम के साथ ऐड नहीं करेंगे तब तक ये फाइल ओपन नहीं होगी, डिलीट नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो सकता, कॉपी भी नहीं हो सकता। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप अगर फाइल के नाम के साथ कोई स्पेशल कैरेक्टर को जोड़ देते हैं तो माना जाता है कि फाइल जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। क्या लिखा है, दिस इज द सिक्योरिटी फीचर ऑफ एम एस डॉस। ये एम एस डॉस का एक सिक्योरिटी फीचर है, सिक्योरिटी फीचर है। एट द टाइम ऑफ द फाइल सेविंग, जब आप फाइल को सेव करते हैं उस समय आप अल्ट के साथ किसी भी नंबर कॉम्बिनेशन को दबाकर अपने फाइल में एक पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताया गया है कि आपको पासवर्ड लगाने के लिए कॉपी कॉन करना होगा, यानी फाइल को बनाना होगा, जैसे बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना होगा, बस लास्ट में आपको अल्ट के साथ पासवर्ड को, पासवर्ड के लिए जो नंबर है उसको देना होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। मैं बता दे रहा हूं आपको कि किस प्रकार से आप अलग अलग तरीके से न्यू फाइल पे पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, ओल्ड फाइल पे पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए इसको डायरेक्टली हम प्रैक्टिकली ही समझ लेते हैं कि पासवर्ड कैसे वर्क करता है। ओके, चलिए तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे सीधा डॉस के अंदर। डॉस के अंदर जैसा मैं आपको दिखा दूं dir करके, मेरे पास अभी कोई भी फाइल यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पर किसी भी नाम से फाइल को क्रिएट कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉपी कॉन इंडिया ही लिख दिया और मैं पासवर्ड लगाना भूल गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ भी इसके अंदर टाइप करके और उस फाइल को कर दिया सेव। ओके, तो एक चीज तो ये हो गई। अगर मैं इसको टाइप करूं इंडिया तो ये डायरेक्टली खुल जाएगा क्योंकि इस पे कोई भी पासवर्ड नहीं है। बट आपको बाद में ध्यान आता है कि आपको इस पे पासवर्ड लगाना था और कंपलसरी है पासवर्ड लगाना, तो या तो आप एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, और नए फाइल पे पासवर्ड कैसे लगता है पहले मैं वो बता दूं, उसके बाद बताऊंगा कि पुराने फाइल पे कैसे लगेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉपी कॉन और फाइल का नाम दे दिया जैसे कि भारत, और बिना स्पेस दिए, क्योंकि स्पेस अलाउ नहीं होता है, बिना स्पेस दिए आप क्या कर सकते हैं, अल्ट के साथ, ध्यान रखिएगा कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, जो नंबर वाला बटन होता है, नमलॉक वाला, उधर से आपको पासवर्ड देना है अल्ट बटन के साथ। तो अल्ट बटन के साथ हम लोग एक पासवर्ड दे देते हैं नॉर्मल सा, जैसे मैंने दिया 7854। ठीक है, कुछ ऐसा सिंबल आ रहा है और ध्यान रखिएगा कि ऐसा सिंबल कीबोर्ड में नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी सिंबल यहाँ पर आ रहा है, सपोज मैंने अगर यहाँ 1 2 3 दिया पासवर्ड, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट आ रहा है जो कि कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। तो यदि आप इस पासवर्ड को रख रहे हैं तो आप इजिली कीबोर्ड से इसे खोल सकता है कोई भी। तो आपको कोशिश ये करनी है, आपको कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर कोई ऐसा कैरेक्टर आए जो कैरेक्टर कीबोर्ड में अवेलेबल ही ना हो। तो मैंने अल्ट के साथ दबाया 7856 यहाँ पर दबाया और देख सकते हैं कि कैसा एक कैरेक्टर आ गया है, जो कैरेक्टर क्या है, कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आप सिंपली फाइल में कुछ भी लिखकर और इस फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगा। फाइल कैसे सेव करना है ये आपको पता होगा। dir करने पे हमें दो फाइल्स मिलेंगी, एक इंडिया जिस पर कोई पासवर्ड नहीं है, अर्थात इसके इंडिया के साथ कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं जुड़ा है, वहीं आप देखें कि भारत के लास्ट में एक स्पेशल कैरेक्टर जुड़ा हुआ है और यही स्पेशल कैरेक्टर पासवर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर अब खोलने की बात करें तो अगर हमने लिखा यहाँ पे टाइप इंडिया तो ये डायरेक्टली खुल गया, जबकि हम लिखेंगे टाइप भारत तो ये डायरेक्टली नहीं खुलेगा। इस भारत के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पासवर्ड को डालना पड़ेगा 7856 और तब जाकर ये फाइल जो है
वो खुलेगा। सॉरी, मैंने भारत इंडिया लिख दिया आई थिंक। तो यहाँ हम लिखेंगे टाइप भारत और अल्ट के साथ जब हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला तो ये पासवर्ड कैरेक्टर आ चुका है और अब इस फाइल को इजीली खोला जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो फाइल पे हमारे पासवर्ड नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर जो इंडिया वाला फाइल है इस पे कोई पासवर्ड नहीं है और हमें इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना है, तो सिंपली हम इसका नाम बस चेंज कर सकते हैं। अगर नाम हम चेंज करने के दौरान इसमें पासवर्ड अटैच कर दें तो ये फाइल भी हमारा जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। किस प्रकार से करना है, आपको लिखना है रीनेम कमांड, फिर उसके बाद में फाइल का नाम लिखना है इंडिया, अगेन फाइल का नाम देना है इंडिया और इस बार अल्ट के साथ आपको इसमें पासवर्ड अप्लाई कर देना है। तो इस बार हम डालते हैं 4587। तो कुछ इस प्रकार का सिंबल आ रहा है और ध्यान रखिएगा ऐसा सिंबल कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे फाइल पे पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। दोनों फाइल पे, भारत वाले पे ऑलरेडी था और इंडिया वाले पे अभी मैंने रीनेम करके अप्लाई कर दिया। तो अब अगर हम टाइप इंडिया लिखेंगे तो ये फाइल नहीं खुलेगा क्योंकि इस पे पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड यहाँ पर देना पड़ेगा जो भी पासवर्ड आपने लगाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पासवर्ड को अप्लाई करना है। अब बात करें अगर कि पासवर्ड को रिमूव कैसे करना है, तो उसके लिए भी आपको रीनेम करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने लिखा रिमूव भारत, रीनेम लिखा BHARAT भारत और इसका जो पासवर्ड है 7856 वो डाला एंड सिंपली इसका नाम भारत रख दिया। तो अभी पासवर्ड जो है वो रिमूव हो चुका होगा, यानी कि उसके साथ जो स्पेशल कैरेक्टर जुड़ा था वो कैरेक्टर हट चुका है। तो पासवर्ड को कैसे लगाना है, कैसे रिमूव करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।